तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल के अंदर दो इंसान को दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों इंसान जंगल में इसलिए गए थे क्योंकि ये दोनों स्नेक को पकड़ना चाहते थे। दरअसल ये लोग स्नेक के स्किन और जहर को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते थे, लेकिन इनमें से एक जो इंसान था वो काफी डरा हुआ था। उसके सामने एक कंकाल था जिसको देख करके वो और डर जाता है। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें जोश नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी सोफिया के साथ में शहर में जा रहा था कुछ काम के सिलसिले से। इन दोनों ने अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़ा था, इसीलिए सोफिया को थोड़ा चिंता हो रहा था। उसे काम खत्म करने के बाद फौरन अपने बच्चों के पास वापस जाना था। कुछ समय के बाद जब ये लोग शहर पहुंच जाते हैं तब होटल के अंदर जाने के बाद इनकी मुलाकात मार्कोस नाम करके एक इंसान से होती है। दरअसल मार्कोस ही वो इंसान है जो बिजनेस के सिलसिले से इन दोनों को अपने पास बुलाया था। वो इन दोनों को एक मीटिंग में लेकर के जाना चाहता था ताकि वो इन्हें एक जॉब दिला सके बढ़िया सा। रात के समय में जब ये सभी लोग होटल में बैठ करके डिनर कर रहे थे तब मार्कोस कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो हम अगले दिन सुबह में हाइकिंग पर चल सकते हैं, क्योंकि मीटिंग वाले रात को आने वाले हैं, हमारे पास पूरे दिन का समय बचा हुआ है। हाइकिंग का नाम सुनने के बाद सोफिया अपना मुंह बनाने लगती है, वो इन लोगों को इग्नोर करने लगती है। हालांकि मार्कोस सोफिया से हाइकिंग के बारे में पूछता भी है, लेकिन उसी समय सोफिया डिनर को छोड़ करके अपने कमरे में चली जाती है, जिससे मार्कोस को लगता है कि उसने शायद कुछ गलत बोल दिया। जिस पर जोश कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं बोला है, तुम बिल्कुल सही हो, बल्कि हमारे ही बीच कुछ अनबन चल रहा है। जोश बताता है कि सोफिया मेरे साथ खुश नहीं है, वो मुझे छोड़ना चाहती है। जिसको सुन करके मार्कोस कहता है कि अरे भाई ये कब हो गया, पिछली बार जब हम दोनों मिले थे तब तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेट थी। जिस पर जोश कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ काम की वजह से हो रहा है, वो अपने काम को ज्यादा सीरियस लेने लगी है। अगले दिन सुबह में थोड़े से काम को खत्म करने के बाद अचानक से सोफिया का मूड बनता है जंगल की तरफ जाने का। वो अकेले ही जा रही थी, इसलिए जोश कहता है कि तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब ये दोनों साथ में काउंटर पर जाते हैं और मैनेजर से जंगल के रास्ते के बारे में पूछने लगते हैं। ये दोनों किसी दूसरे रास्ते के जरिए लोश अरेना के अंदर जाना चाहते थे, जिस पर मैनेजर कहता है कि अगर तुम इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हें बहुत खतरा है, तुम्हें इस रास्ते से ना होकर के बल्कि इस रास्ते से जाना चाहिए। मैनेजर इन दोनों को किसी और रास्ते से हो करके जाने के लिए बोल रहा था और ये दोनों उसकी बातों को मान भी लेते हैं। इन दोनों के चले जाने के बाद हम देखते हैं कि मैनेजर अपने एक आदमी की तरफ इशारा करता है। अब इसका क्या मतलब था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन खैर अब ये दोनों कार की मदद से जंगल के पास आ जाते हैं। अपनी कार को बाहर ही खड़ी करने के बाद ये दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल के अंदर चलते हुए कुछ समय के बाद ये दोनों काफी अंदर पहुंच जाते हैं। सोफिया यहाँ पर बैठ करके थोड़ा आराम कर रही थी, लेकिन उसी समय अचानक से बादल गरजने लगता है और मौसम खराब हो जाता है, जिसको देख जोश कहता है कि हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, आगे जाना ठीक नहीं होगा। ये लोग लौट करके जब वापस आते हैं तब देखते हैं कि इनकी कार के पास एक इंसान है जो इनके कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। ये दोनों जा करके एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन उसी समय जो जोश था वो उस इंसान के सामने आ जाता है। जोश को देखने के बाद वो इंसान भी अपनी गन निकाल लेता है और जोश से सब कुछ मांगने लगता है जो भी उसके पास था। तभी सोफिया भी बाहर निकल करके आ जाती है और वो अपने बैग को उस आदमी के पास फेंक देती है। आदमी बैग को लेने के लिए जैसे ही झुकता है तभी जोश उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है और तभी मौका पाते ही ये दोनों जंगल के अंदर भाग जाते हैं। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद जोश कहता है कि तुम यहाँ से भागो, मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ। उस आदमी के हाथ में गन था, इसलिए सोफिया काफी डरी हुई थी। वो उठती है और जंगल के अंदर भागने लगती है। उसी समय सोफिया एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर करके बेहोश हो चुकी थी और कुछ समय के बाद जब उसे होश आता भी है तब उसके सर में काफी दर्द हो रहा था। वो उठती है और जोश को पुकारते हुए जंगल की तरफ आगे बढ़ती है। सोफिया का ध्यान आगे की तरफ था, इसलिए वो नीचे ध्यान नहीं देती है और गलती से गड्ढे में जाकर के गिर जाती है। वैसे शुरू में उसे लगा कि ये एक गड्ढा है, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है तब उसे मालूम चलता है कि ये एक दलदल है।
ठीक उसी समय सोफिया को ढूंढते हुए जोश भी यहाँ आकर के पहुंच जाता है। वो सोफिया को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है। ठीक उसी समय अचानक से सोफिया दलदल में डूबने लगती है। उसको बचाने के चक्कर में जोश भी दलदल में कूद पड़ता है और उसे खींच करके ऊपर लेकर के आता है। बीवी को बचाने के चक्कर में अब जोश भी दलदल में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। अब सुबह होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्कोस जोश से मिलने के लिए आया था क्योंकि उसे कुछ काम था। वो दरवाजे को खटखटाता है लेकिन अंदर के साइड से कोई जवाब नहीं आता है। जोश इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है, वो दोबारा चला जाता है अपना काम करने के लिए। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जंगल के अंदर इन दोनों का ये हाल हो रहा है। अब ये दोनों दलदल में फंसे हुए थे। उसी समय यहाँ पर सोफिया को एक अंडा दिखाई देता है, जिसे देख सोफिया कहती है कि ये ऊपर के साइड में था लेकिन मेरे पैरों से लगने की वजह से वो गलती से नीचे आ गया। अब ये दोनों अंडे के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से सोफिया को दलदल के अंदर किसी चीज के होने का एहसास होता है। पूरी ताकत लगाने के बाद जब सोफिया उसे ऊपर खींचती है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो एक इंसान है जो कि दलदल में डूबने की वजह से मर चुका है। उस इंसान को देखने के बाद सोफिया बहुत डर जाती है और अपने बारे में सोचने लगती है। उस इंसान के पास गन और एक बैग था जिसको ये दोनों बाहर निकालते हैं और इसके बाद ये लोग उस लाश को फिर से अंदर डुबा देते हैं। इसके बाद ये लोग चेक करने लगते हैं कि बैग के अंदर आखिर क्या है जिससे इनकी हेल्प हो सके। बैग के अंदर इन्हें टॉर्च, डायरी और एक चाकू मिलता है। राइफल को साइड में रखने के बाद जोश कहता है कि हम चाकू की मदद से बैग को फाड़ करके एक रस्सी बना सकते हैं जिसको हम उस पत्थर में फंसा सकते हैं और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वैसे प्लान तो अच्छा था, इसी वजह से सोफिया भी इस प्लान में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इधर मार्कोस जब नीचे बैठा हुआ था उसी समय वो इंसान होटल के अंदर आता है जिस इंसान ने जोश और सोफिया के सामानों को लूटा था। बैग को देखने के बाद मार्कोस समझ जाता है कि ये बैग तो सोफिया का है। वो आदमी मैनेजर से बात कर रहा था लेकिन उसी समय मार्कोस उसके पास जाता है और बैग के बारे में पूछने लगता है। उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन मार्कोस उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद जो गार्ड लोग थे वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। इधर चाकू की मदद से बैग को काटने के बाद ये लोग रस्सी तो बना लेते हैं लेकिन जब ये लोग उस रस्सी को पत्थर की तरफ फेंकते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि अभी भी वो रस्सी काफी छोटी पड़ रही है। सोफिया जोश को बताती है कि अभी भी रस्सी 8 फीट छोटी पड़ रही है, जिस पर जोश कहता है कि मैं अपने जैकेट को उतार सकता हूँ, इससे रस्सी थोड़ी और बड़ी हो सकती है। लेकिन ठीक उसी समय सोफिया को ऊपर के साइड में एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। उस हेलीकॉप्टर को देख ये दोनों ही काफी जोरों से चिल्लाने लगते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर का ध्यान इनके ऊपर नहीं आता है। जिस बैग को काट करके सोफिया ने रस्सी बनाया था उसी को वो जलाना चाहती थी लेकिन जोश उसे मना कर देता है। जोश कहता है कि हमारे पास सिर्फ यही आखिरी उम्मीद है, मैं इसे तुम्हें जलाने नहीं दे सकता हूँ। सोफिया भी शांत हो जाती है और इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था वो भी कुछ समय के बाद यहाँ से चला जाता है। ठीक उसी समय अचानक से सोफिया को काफी दर्द महसूस होने लगता है क्योंकि उसके पीठ पर कुछ चींटियां थी जो काट रही थी। चींटियों को देख जोश अपने जेब से शराब की बोतल निकालता है और सोफिया को दे देता है। सोफिया जैसे ही उस शराब को अपने शरीर पर गिराती है तो सारी चींटियां भाग जाती हैं। लेकिन अब यह करने की वजह से जोश की एक सच्चाई सामने आ गई थी। दरअसल आजकल वो शराब पी रहा था लेकिन इसके बारे में सोफिया को नहीं पता था। सोफिया काफी हैरान होकर के जोश की शक्ल देखते हुए पूछती है कि तुम तो शराब छोड़ चुके थे ना, जिस पर जोश कहता है कि मैं काफी स्ट्रेस में था और हमें हमारी चिंता हो रही थी, तुम मुझसे दूर जा रही थी, अपने टेंशन को खत्म करने के लिए ही मैंने पीना शुरू किया। अब जब ये दोनों बात कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि कुछ तो था जो इन दोनों के बहुत करीब आ रहा था। सोफिया जैसे ही उस चीज को देखती है तो वो काफी डर जाती है क्योंकि वो एक सांप था और वो सांप इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर वो किसी को काट लेता तो उसकी मौत हो जाती। दरअसल वो सांप अपने अंडे के खातिर यहाँ पर आया था। वो सांप कोई एक्शन लेता उससे पहले ही सोफिया उसे गन से शूट कर देती है लेकिन ठीक उसी समय वो सांप जोश को काट लेता है। जोश को काटने के बाद वो सांप यहाँ से 9-2-11 हो जाता
जाता है। अब सांप काटने की वजह से जोश को पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि मार्कोस के साथ उस आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया गया है, जिसके बाद मार्कोस फिर से उस आदमी से पूछता है कि जिनका बैग है वो कहाँ पर है। वो आदमी कुछ बताने से पहले मार्कोस की घड़ी मांगता है और मार्कोस भी चुपचाप अपनी घड़ी निकाल करके उसे दे देता है। इसके बाद वो आदमी मार्कोस को बताता है कि हम सांपों के जहर के खातिर जंगल में जाते हैं, जो सांप हमें चाहिए वो अरनास के जंगलों में मिल जाते हैं। आज सुबह जब मैं जंगल के अंदर गया तब हमें उन दोनों की कार दिखाई दी। मैं उन्हें लूटना चाहता था लेकिन उन लोगों ने मुझे चकमा दे दिया और जंगल के अंदर भाग गए। आखिरी बार मैंने उन्हें लास अरनास के अंदर जाते हुए देखा था। उनके साथ क्या हुआ है मुझे नहीं पता। इतना सब कुछ जानने के बाद अब मार्कोस जंगल में जाना चाहता था, लेकिन इस समय उसे कमरे में बंद करके रखा गया है। इधर सांप काटने की वजह से अब धीरे धीरे जोश की हालत खराब हो रही थी। जोश को पता था कि धीरे धीरे खून पूरे नस में फैल जाएगा और पूरी तरीके से जम जाएगा। दिमाग में खून जमने की वजह से कुछ समय के बाद उसकी मौत हो जाने वाली है। सोफिया उसे झूठी दिलासा देते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अचानक से जोश के शरीर में दर्द होने लगता है क्योंकि जो जहर था वो गले के पास पहुंच चुका था। वो वहां जाकर के जम चुका था और अब वो धीरे धीरे दिमाग के अंदर भी पहुंचने वाला था, लेकिन वो दिमाग के अंदर जाता उससे पहले ही सोफिया उस जमे हुए खून को काट करके बाहर निकालना चाहती थी। वैसे सोफिया एक डॉक्टर रह चुकी थी, लेकिन डॉक्टरी छोड़े उसे काफी साल हो चुके थे। फिर भी जैसे तैसे करके वो चाकू की मदद से उसके गले के पास एक छोटा सा कट लगाती है और जमे हुए खून को बाहर निकाल लेती है। चाकू को जला करके वो फिर से उसके गले पर रख देती है, जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है। इस हादसे की वजह से दोनों ही बेहोश हो गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद जब इन्हें होश आता है तब जोश थोड़ा बेहतर फील कर रहा था। इतना तो फिक्स हो गया था कि उसके शरीर से जहर निकल गया था, अब मरने का कोई चांस नहीं था, लेकिन फिर भी उसे इलाज की जरूरत है। यहाँ सोफिया कहती है कि मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। जिस पर जोश कहता है कि फिक्र मत करो, किसी न किसी को तो हमारे बारे में पता जरूर चलेगा और मार्कोस तो हमें ढूंढने की जरूर कोशिश करेगा। ठीक उसी समय सोफिया के दिमाग में फिर से एक आइडिया आता है। वो जोश से कहती है कि हम सांप को मार करके रस्सी बना सकते हैं। इतना कहने के बाद अपने पास रखे हुए वो दूरबीन को उठाती है और सांप को ढूंढने लगती है। वो देखती है कि ऊपर के साइड में सांप बैठा हुआ था। अब सोफिया उस सांप को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसके पास जो कुछ भी सामान था उसे उठाने के बाद वो सांप के पास फेंकने लगती है। तीसरी बार जब वो टॉर्च को फेंकती है तब वो जा करके सांप को लग जाती है और अब वो सांप धीरे धीरे सोफिया की तरफ आ रहा था, लेकिन सोफिया इस बात से अनजान थी कि वो सांप उसके आगे नहीं बल्कि उसके पीछे आ चुका है। वो जब गन से उसे शूट करती है तो गोली गलत जगह जा करके लग जाती है। ठीक उसी समय वो सांप सोफिया के बहुत करीब आ जाता है। वो सोफिया के गले को बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ रहा था, लेकिन वो उसके ऊपर हमला करता उससे पहले ही जोश पीछे से सांप को पकड़ता है और चाकू से उसके सर को फाड़ देता है। अब उस सांप को मार देने के बाद सोफिया उसका रस्सी बनाती है। इसके बाद वो रस्सी को बार बार पत्थर के पास फेंक करके उसमें फंसाने की कोशिश करती है। 2 बार में तो नहीं, लेकिन तीसरी बार जब वो कोशिश करती है तब रस्सी जा करके पत्थर में फंस जाता है। रस्सी पत्थर में जा करके फंस चुका था, जिसकी वजह से रस्सी टाइट हो जाता है और अब सोफिया दलदल में से निकलने की कोशिश करने लगती है। इस दौरान गलती से रस्सी तो टूट जाता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं थी क्योंकि वो बाहर आ चुकी थी। दिक्कत तो जोश के लिए था क्योंकि वो अभी भी दलदल में पड़ा हुआ था और बेहोशी की हालत में था। सोफिया जोश को होश में लाती है और कहती है कि अपना हाथ मुझे दो, मैं तुम्हें बाहर खींच लेती हूँ। लेकिन जोश को इतना पता था कि ये नामुमकिन है। वो सोफिया से कहता है कि बाहर जाओ और हेल्प बुला करके लेके आओ। जब तक सोफिया जंगल से बाहर निकल करके रोड तक आती है तब तक काफी रात हो चुकी थी। अच्छी बात ये थी कि मार्कोस पुलिस के साथ यहाँ आकर के पहुँच चुका था। इसके बाद सोफिया इन लोगों को बताती है कि आखिर जोश कहाँ पर है। पुलिस वाले अपने साथ अपने ट्रेनिंग कुत्तों को भी लेके आए थे, इसी वजह से जोश को ढूंढने में आसानी होती है। आराम से जोश को ढूंढने के बाद ये लोग उसे लेकर के बाहर आते हैं। जोश बिल्कुल ठीक ठाक था, बस उसे थोड़ा इलाज की जरूरत थी। उसको ठीक देख सोफिया भी काफी खुश हो जाती है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।